हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का उच्च स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 30 हार्ड एमसीक्यू, ठीक है, जो आपको वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। वीडियो बने रहना और वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस वैज्ञानिक को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कहा जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस हर्ट मार्गन को। थॉमस हर्ट मार्गन को दोस्तों आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा हो जाएगा आपका कि प्रकाश का प्रकीर्णन का नियम किसने प्रतिपादित किया था, आपको बताना है। तो याद रखना है, प्रकाश का प्रकीर्णन का जो नियम प्रतिपादित किया था वो किसने किया था, तो लॉर्ड रेले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका बिहार एसी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा है कि पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, पायरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो आपका उच्च तापमान, ठीक है, यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो तापमान रहता है दोस्तों उसको मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि मानव शरीर में कौन सा एंजाइम वसा का पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो मानव शरीर में एंजाइम वसा का पाचन के मुख्य भूमिका निभाता है वो आपका लाइपेज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कहता है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है, परमाणु रिएक्टर में जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भारी जल और ग्रेफाइट का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आया भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि एक हॉर्स पावर यानी कितने वाट के बराबर होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका छठा हो जाएगा। तो याद रखना 746 वाट बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। याद रखना है, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वह किसकी बनी होती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पेप्टिडाइग्लोकाइन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 8 नंबर कि रॉकेट ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। तो याद रखना है, रॉकेट जो ऊर्जा है दोस्तों वो आपका बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका बिहार एसएससी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल या कार्यालय प्रचारी या बिहार सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं, 9वां नंबर इतिहास से होने वाला है। कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान ए मुस्त खराज विभाग का संबंध किससे था, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, दीवान ए मुस्त खराज का जो संबंध था आपका राजस्व विभाग यानी बकाया वसूली से संबंधित था, यानी राजस्व विभाग से संबंधित था। एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कहता है दोस्तों कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किसने करवाया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, ठीक है, मुस्लिम लीग के बीच, उसका जो अधिवेशन का समझौता करवाए थे वो करवाए थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बसेंट जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है दोस्तों 11 नंबर, किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी। कविराज की उपाधि धारण की थी कौन गुप्त शासक, आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज की उपाधि धारण की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना
किसने किया था दोस्तों? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 13 नंबर, बिहार के किस जिले में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? आपको बताना है। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, खासकर बिहार पुलिस में। ठीक है, ये क्वेश्चन कि तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा विद्रोह किया था, ठीक है, और कहाँ किया था दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे पर दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कहता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। तो याद रखना है मेरे पर दोस्तों, ह्वेनसांग जी आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों आपका कि शिवाजी का मंत्रिपरिषद का अष्टप्रधान में आमतय पद किससे संबंधित है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, वित्त और राजस्व मंत्री का ये पद हुआ करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका VVI है। ठीक है, और हर बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मृत सागर यानी कि डेड सी किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? देखिए बहुत VVI क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, कि मृत सागर कौन दो देशों के बीच में स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों कहता है कि भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है? आपको बताना। देखिए बरकाना जलप्रपात कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये याद रखना दोस्तों, ये आपका कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? आपको बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना ओजोन परत जो है दोस्तों कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका बिहार एसी से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अगला कि बिहार का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा जो है दोस्तों नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है? आपको बताना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद होगा दोस्तों ये पश्चिमी चंपारण है जो उत्तर प्रदेश से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 नंबर कहता है कि संसार का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन से आपको बताना है। तो याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का जो झील है दोस्तों वो आपका हो जाएगा सुपीरियर झील। याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का था दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो चैनल जो है दोस्तों अलग करता है वो आपका जो हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। बहुत VVI क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों 9 डिग्री याद कर लेना, 10 डिग्री याद कर लेना, ये सब बहुत बार पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में? देखिए काला पर्वत किस देश में है दोस्तों आपको बताना है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों ये जर्मनी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों अर्थशास्त्र लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों लॉरेंज वक्र जो है दोस्तों वो क्या दर्शाता है, तो आय का वितरण से, यानी कि आय की असमानता भी दिया रहता है कि ऑप्शन में। ठीक है, और आय का वितरण भी अगर दिया रहे दोनों में से एक मारना है, ये दोनों का अंतर जो होता है दोस्तों कम सेट एक ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 नंबर कहता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो निर्धारित करता है वह कौन करता है? तब भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि ग्रेशियम का नियम किससे संबंधित है? आपको बताना। बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, ग्रेशियम का जो नियम है दोस्तों वो कौन किया है? तो याद रखना मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, यानी ग्रेशियम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा का प्रचलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 26 नंबर, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी, आपको बताना। देखिए WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो किस समझौते के तहत हुई थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, माराकेश समझौता के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आता है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में GST लागू किया गया था। बहुत विवेक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में GST लागू किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विजय लेकर समिति द्वारा सिफारिश किया गया था, जिसके तहत भारत में GST लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का आता है दोस्तों, स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है, आपको बताना। देखिए स्टैगफ्लेशन का जो अर्थ है दोस्तों, वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। इसी को दोस्तों स्टैगफ्लेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बहुत विवेक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी का अर्थ क्या है दोस्तों, स्टैगफ्लेशन, इसी का अर्थ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आता है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान जो था किसने लगाया था दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, 29 नंबर। तो याद रखना मेरे पास दोस्तों, BKR राव जी ने लगाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 नंबर का आता है कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन, याद रखना दोस्तों, मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था, याद रखना है। 30 नंबर का बहुत विवेक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यह रिपीट क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, कि भारत में मुद्रा का जो अवमूल्यन है वो पहली बार जो किया गया था आपका, कब किया गया था, तो 1949 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखते रहिए दोस्तों जीके वाला ऑफिशियल। अगर बिहार SSC की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।